है हमारा 8। भाई जब लास्ट में इतनी सारी बातें हो गई, आंसर बता दिया, कहाँ सो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा भी कह सकते हैं। पहले पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, ठीक है जी। बताइएगा मैम ये गलत हो गया। हाँ, इसमें गलती की संभावना हो जाती ना, ये तो ZPD था, ये कैसे गलत हो सकता भाई, ZPD में तो है ही नहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। इनफ है यूट्यूब क्लास पढ़ना, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर जो है वो समझ जाते हैं, तो क्या होगा, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम। चलिए खैर, आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जरूरी है। मैं पानी पीऊंगी, माइक बंद करके, क्योंकि कई लोगों को इरिटेशन हो जाती है, मैं बता रही हूँ, और मुझे आप लोग को परेशान करके कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए खैर देखिए, 25,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं। अगर किसी को बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उनका या तो नेट स्लो है, तो आप क्वालिटी कम करके देख लीजिए, 420p या जो भी है आपका 360p पे देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, 40 पे कहाँ पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8, ये नींद की कमी है जो मुझे चीजें ऐसे दिख रही हैं। 8 क्वेश्चन 48 दिख रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेसिफाइज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्कीज व्यूज, यानी पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में मुख्य अंतर क्या है जब वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो 47% लोग ए उत्तर दे पा रहे हैं, समझते हैं। वाइल पियाजे एम्फेसाइज्ड चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट एफर्ट्स, यानी पियाजे ने क्या कहा, स्वतंत्र रूप से जो बच्चा एक्टिविटी करता है, जो उसको लिटिल साइंटिस्ट कहा, नन्हा वैज्ञानिक, जो अपने एनवायरमेंट में वो एक्टिविटी करके सीखता है इंडिपेंडेंटली, मेजर रूप से, बहुत सारी प्रक्रियाओं के थ्रू, जो मेंटल प्रोसेसेस क्या है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ठीक। तो एफर्ट्स मार करके अपने इंडिपेंडेंट एफर्ट्स से वो सीखेगा। टू मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड, अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं बच्चे खुद से एक्टिविटी करके, पेन लिया, खोला, तोड़ा, समझा, जाना, ठीक। वहीं वाइगोस्की कहते हैं व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखी गई है वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की कह रहे हैं भाई क्या जरूरत है पेन तोड़ के ही जानने की कि इसमें क्या है, हम आपको बता भी सकते हैं, आपके बड़े आपको खोल के भी दिखा सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं पेन कहां से आया, ठीक है ना। मतलब एक्टिविटी वहां भी हो रही है, लेकिन वो समाज को बीच में लेकर के आ रहे हैं। जो समाज और संस्कृति है वो हमारे संज्ञान को, हमारी समझ को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, यानी जिस संगति में आप रह रहे हैं वो आप पे प्रभाव डालती है, कहीं ना कहीं ये बात है। तो बी ऑप्शन की बात हो रही है, वाइल पियाजे व्यूड चिल्ड्रन एज एक्टिव इंडिपेंडेंट बीइंग्स, वाइगोस्की व्यूड चिल्ड्रन एज बीइंग कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय देयर एनवायरनमेंट। कंट्रोल की बात नहीं की उन्होंने। वाइल पियाजे दोनों यही कहते हैं कि बच्चा एक्टिवली सीखता है, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, रचना करके सीखने को प्रमोट करेंगे। वाइल पियाजे एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने नहीं, वाइगोस्की एम्फेसाइज द बायोलॉजिकल साइड, ये ऑपोजिट बात कह दी, जबकि वाइगोस्की ने ज्यादा महत्व दिया है लैंग्वेज को और पियाजे ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जबकि वाइगोस्की ने क्या किया है, इग्नोर किया बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को। वाइल अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स फॉर सेल्फ गाइडेंस, ये उल्टा बोल दिया इन्होंने। सेल्फ गाइडेंस की बात बच्चे खुद से जब बोल बोल के बातें करते हैं तो वो सेल्फ गाइडेंस कहलाती है, यानी खुद को दिशा देते हैं, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं, जबकि पियाजे उनको ईगो सेंट्रिक कह रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई कह रहा है आपके नाम से कितने लोग चैनल चला रहे हैं, आरोही। कुछ लोग हैं जो प्यार मोहब्बत में प्रमोट करने के लिए या अपने थोड़ा बहुत बेनिफिट के लिए उनको अच्छा लगता है, वो उस तरह की चीजें हैं। जो भी चीजें अवांछनीय है, जो भी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको फिर रोका जाएगा एक्शन लेकर के एक दिन, या तो वो खुद ही सुधर जाएं, ठीक है ना। तो एक ही बात सही है कि जहां पे पियाजे कहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करके सीखता है, वाइगोस्की कहते हैं सामाजिक रूप से मीडिएटेड प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर हुआ। यहाँ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फातिमा रीजंस, यानी फातिमा एक रीजन देती है, यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू, यानी इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे, यार हाय हमारा बच्चा कितना अच्छा है, फलाने का बच्चा देखो चोरी बोलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, ये काम करता है, लेकिन हमारा बच्चा क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो आपके माँ बाप क्या है, आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आप माँ बाप को अच्छा फील करा देंगे तो कोई पाप तो हो नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टेज कौन सी है, ये लेवल कौन सा है, कोहलबर्ग की थ्योरी का, जो किसकी बात करते हैं, मॉरलिटी की। मॉरलिटी क्या है, सही और गलत के कुछ सिद्धांत होते हैं समाज में, दुनिया में, और वो सही गलत के सिद्धांत
का जो विकास है उसको मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास कहते हैं। नैतिकता, सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी का बुरा ना करना, समथिंग थिंग्स लाइक दैट। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग ऑफ मॉरल रीजनिंग डज फातिमा कम अंडर, यानी फातिमा जो ये मानती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, उसका रीजन ये नहीं है कि आप किसी की चीज क्यों चुराएं, उसका रीजन ये है कि माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, माँ बाप बहुत ही अच्छा गौरव या प्राउड फील करेंगे आप पे। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, यानी आप माँ बाप की नजर में क्या बनना चाहते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, लोग आपकी तारीफ करें, ये आपको पसंद है ना। और तारीफ करना किसे बुरा लगता है। अभी हम लोग यहाँ फ्री डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, मुझे रत्ती भर का फायदा, मतलब वैसा नहीं है कि ऐसा कुछ मेरा पर्सनल मोटिव इस चीज से पूरा हो रहा हो, बट मुझे खुशी होती है ये सेशन करके। ये सेशन बहुत कम भी किए जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी दिक्कत नहीं है जीवन में, जितनी भी चीजें हैं वो इनफ है और सेटिस्फेक्शन है, सारी चीजें हैं, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आप मजबूरी नहीं है कि भाई सेशन लेना ही लेना है ना। लेकिन ये क्या है, ये इनर मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक। तो लेकिन गुड बॉय गुड गर्ल भी होगा, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं, अच्छा लगता है आप अच्छे कमेंट्स करते हैं या बताते हैं कि हाँ सेशन ने आपकी हेल्प की, मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। तो ये थोड़ा सा कौन सा लेवल हो गया, हल्का सा इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, हालांकि मेरी मॉरलिटी एथिकल लेवल की है, थर्ड स्टेज वाली, ठीक। तो ये लॉ एंड ऑर्डर होता है, बस रूल्स आर रूल्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है कि समाज में यार नियमों को बने रहना देना चाहिए, पनिशमेंट है सिर्फ पनिशमेंट से डर के। तो सी ऑप्शन है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, कि लोग तारीफ करेंगे, अप्रूव करेंगे, इसलिए आप कोई काम करते हैं। एट टाइम्स हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन हमेशा करें वो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट इन क्लास, यानी कक्षा में सकारात्मक उपकारी यानी पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए लर्निंग का कौन सा एक ऑप्शन मददगार साबित होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है एक सुगम वातावरण जहां पे बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो बच्चे की भलाई की कौन बात करेगा चार ऑप्शंस में से, पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी बच्चों को बराबरी की सहभागिता, यानी हर एक चीज में बच्चे सीधा बैठ भाई ताकि ये स्पाइन तेरी ठीक रहे और एक्टिव रहे, तू नींद में ना लगे हैं। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों को एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी बच्चा तो एक्टिव है और ये एनवायरमेंट अच्छा होगा जहां हर बच्चा सक्रिय है, एक्टिवली सीख रहा है, सही बात है। बी ऑप्शन है मेकिंग एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुप्स, रिजिड तो जहां वर्ड आ जाए उसको छोड़ दीजिएगा, वो बच्चे की भलाई की बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब है आप में जरा सा भी लचीलापन नहीं है ना। बोला जाता है ना जो ज्यादा कठोर होते हैं, जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर टाइम के साथ चेंज होने की या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने की आप में क्षमता नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है, आपको बच्चों के अनुसार फ्लेक्सिबल होना है, हर एक बच्चा सेम तरीके से सीखे जरूरी नहीं है ना। तो रिजिड होना खराब बात है। फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स, यानी जिनके नंबर अच्छा आ रहे हैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हैं। भैया आपको एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करना है, हर बच्चे को केटर कर पाए आप, कमजोर से कमजोर, तेज से तेज, होशियार से होशियार। डी ऑप्शन है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू गेट हाई मार्क्स, आपका फोकस मार्क्स लाना नहीं है, लर्निंग पे फोकस करना है, मार्क्स अपने आप आएंगे, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो आंसर क्या सही हुआ, आंसर हुआ सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो एनवायरमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा क्लासरूम का, क्योंकि हर बच्चे को आप महत्व दे रहे होंगे इस सिचुएशन में, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में, पार्शियलिटी नहीं कर रहे होंगे, इन्वॉल्व होने का मौका दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी जिसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की जो बात करती है, जॉन डीवी का नाम याद कीजिए, करके सीखने की बात करते हैं। इन्होंने लैब स्कूल्स खोले शिकागो में, यानी अमेरिका में, अपनी वाइफ के साथ मिलके, जिनको प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहा गया, जहां ये बात मानी गई कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है, यानी बच्चे ग्रुप में अच्छा सीखते हैं और बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। और क्या है, ये एक एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहां सबको आजादी हो अपनी बात कहने की। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं किसके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रगतिशील शिक्षा के, आगे बढ़ती हुई शिक्षा के, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बच्चे को सेंटर में रखती है, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करती है। तो प्रगतिशील शिक्षा की जब विशेषता की हम बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंट पेपर पेंसिल टेस्ट। भैया पेपर पेंसिल टेस्ट लेना कोई भी लर्निंग बाय डूइंग का उदाहरण नहीं है। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग हाईएस्ट इन द एग्जामिनेशन, हटा दीजिए ऐसे ऑप्शन को जो स्कोर हाई करने की बात करे, लेबल की बात करे, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करे। हमें बच्चे के हर आयाम को जांचना है, सिर्फ उसके दिमाग को ही नहीं। फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये वर्ड प्यारा है बहुत ही, फ्लेक्सिबल करिकुलम यानी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग
एंड असेसमेंट इन दी क्लासरूम, यानी आपका जो करिकुलम है, एक्टिविटीज है, सिलेबस है, वो इस हिसाब से डिजाइन हो कि अलग अलग बच्चों को आप केटर कर पाए, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट को केटर कर पाए, और लचीलापन हो आपके आकलन की प्रक्रिया में भी। किसी को आप ऑब्जर्व करके असेस कर रहे हैं, किसी से आप कुछ लिखवा ले रहे हैं, किसी को आप पेपर दे रहे हैं, किसी को कोई और प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो डिफरेंट वेज हैं असेसमेंट के। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स की कभी कभार जरूरत पड़नी चाहिए, जब आपको कोई काम शुरू कराना हो, बीच में अगर बच्चा रुक रहा है तो वहां दे सकते हैं, लेकिन ओवर यूज नहीं करना, फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना। मेजरली मेनली आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसका रीजन बाहर ना हो जिस काम को करने का, वो काम कराना है बच्चे से। तो सी ऑप्शन यहाँ फ्लेक्सिबल करिकुलम ही